दोस्तों, यह कहानी एक ऐसी लड़की की है जो परिवार से दूर अपनी बुआ के यहाँ बचपन से ही शहर में रहती थी और उसका नाम गायत्री था। वहीं पर उसने पढ़ाई लिखाई की थी। पढ़ाई पूरी होने के बाद गायत्री ने परिवार के खिलाफ होकर शहर के लड़के से शादी कर ली थी, जो अब गायत्री को छोड़कर चला गया है और गायत्री उसके बच्चे की मां बनने वाली है। गायत्री अपने अकेलेपन और दुख से घिरी हुई थी। शहर में उसका कोई खास दोस्त मित्र नहीं था। परिवार से रिश्ते खराब होने के कारण वह उनसे भी दूर थी। कुछ दिनों बाद गायत्री को पता चला कि उसकी बुआ गांव आने वाली है। यह सुनकर गायत्री को थोड़ी राहत मिली। उसने सोचा कि बुआ तो उसे समझेगी और उसका साथ देगी। जब बुआ आई तो उन्होंने गायत्री की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने गायत्री को समझाया और उसका हौसला बढ़ाया। बुआ ने गायत्री को बताया कि गलती सभी से होती है और परिवार हमेशा अपना होता है। बुआ के सपोर्ट और प्यार से गायत्री धीरे धीरे ठीक होने लगी। उसने अपने बच्चे के जन्म की तैयारी शुरू कर दी। बुआ ने गायत्री को गांव में रहने के लिए मना लिया। गांव में आकर गायत्री को एक नया जीवन मिला। ग्रामीणों ने उसे अपनापन दिया और उसका ख्याल रखा। गायत्री ने भी गांव के लोगों के साथ मिलजुल कर रहना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद गायत्री ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसने अपनी बेटी का नाम रिया रखा। रिया के आने से गायत्री की जिंदगी में खुशियां भर आई। गांव में रहते हुए गायत्री ने सिलाई का काम सीखा और घर बैठे ही पैसे कमाने लगी। उसने अपनी बेटी रिया को भी पढ़ाना लिखाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे गायत्री ने अपने अतीत को भुला दिया और एक खुशहाल जीवन जीने लगी। उसने यह भी सीख लिया कि गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना ही जीवन का असली मकसद है। लेकिन एक दिन अचानक गायत्री को शहर से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि उसके पति बीमार है और उन्हें उसकी जरूरत है। गायत्री के मन में दुविधा थी कि वह क्या करे। एक तरफ उसकी बेटी रिया थी जिसके लिए वह अपनी जान दे सकती थी। दूसरी तरफ उसका पति था जिसके साथ उसने शादी की थी और जिसके बच्चे की वह माँ थी। गायत्री ने रिया और बुआ से इस बारे में बात की। रिया और बुआ ने गायत्री को समझाया कि उसे अपने पति के पास जाना चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। गायत्री ने रिया और बुआ की बात मान ली और अपने पति के शहर चली गई। शहर में गायत्री ने अपने पति की देखभाल की। कुछ दिनों बाद गायत्री के पति की तबीयत ठीक हो गई। अपनी तबीयत ठीक होने के बाद गायत्री के पति ने अपनी गलती का एहसास किया और गायत्री से माफी मांगी। गायत्री ने अपने पति को माफ कर दिया और उसके साथ रहने का फैसला किया। गायत्री, रिया और उसके पति फिर से खुशी खुशी रहने लगे। उन्होंने एक नया जीवन शुरू किया और अपनी गलतियों से सीख लिया। तो दोस्तों, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें ताकि आपके सभी बिगड़े काम बन सके। धन्यवाद।